है। तो ये जो पेड़ हैं आज जरूर उदास है, मुझे पूरा भरोसा है कल सुबह जब बच्चे आएंगे। अभी भी ये प्रसन्न नहीं है इसलिए कि जो म्यूजिक बज रहा है, संगीत बज रहा है, उसमें ये हमारे साथ हैं। तो इन जितने पेड़ पौधे हैं ये सब मेरे फैमिली मेंबर हैं। टीचर्स को पता है, मौसी को पता है, सविता टीचर को पता है। एक एक पेड़ को मैं जानता हूँ, उनसे मिल लेता हूँ, उनसे बातें कर लेता हूँ और उनको देखकर मैं भी फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं कहीं थोड़ा सा उदास हूँ, थोड़ा ही उदास कह रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। उदास हूँ, दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पिता कहीं गए नहीं है, मेरे शरीर में है, बायोलॉजिकल तरीके से भी है। मेरा जो ब्लड है, मेरा जो ये शरीर है, मेरे माता पिता से निर्मित है। आप सबका भी ऐसे ही है। तो किसी के माता पिता नहीं जाते जब तक वो स्वयं है, जब तक वो है माता पिता भी उसके भीतर हमेशा विद्यमान है। जैसे परमात्मा हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है, ऐसे ही हमारे भौतिक शरीर जिसके माता पिता हमारे भगवान होते हैं, हमारे भगवान वो नहीं हमारी शरीर के हैं। ऐसे ही जब परमात्मा हमारे साथ है तो हर एक व्यक्ति जब तक जीवित है उसके माता पिता उसके साथ नहीं, उसमें हैं। साथ भी नहीं कि अलग है, उसके भीतर ही है। तो श्री भगवान तिवारी जी जिन्हें मैं पप्पा कहता था, वो मेरे भीतर हैं। मेरा जैसे मिलिंद जी ने कहा कि पुत्र के भीतर, श्रीकांत के भीतर है, आने वाली पीढ़ियों में रहेंगे। तो मुझे पिताजी के शरीर को खोने का दुख नहीं है, थोड़ी उदासी है। दुख इसलिए नहीं है कि 87 साल जिए, और मुझे इस बात की बहुत आत्मसंतोष है कि मुझे कोई पछतावा नहीं कि पिताजी के लिए ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। जो भी उन्होंने कहा वैसा किया। और जो अपने मन में भी कभी मैं आया कि ऐसे कर दे, अभी इनकी 3 नवंबर के पहले 15-20 दिन पहले घर पे ऐसे कार्यक्रम था द्वारका जाने का माताजी का। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थे, बोले मत जाओ, तो हम लोग नहीं गए। तो थोड़ा माताजी नाराज हो गई कि टिकट कैंसिल हो गया, मुझे जाना था। तो चंदन को आइडिया आया और माताजी के लिए पंजाबी ड्रेस लाया था, वो पहनती नहीं है। तो ये हुआ थोड़ा मूड बदला जाए, तो उनको पंजाबी ड्रेस पहनाया गया, बप्पा को जीन्स पहनाया गया और वो चेक्स वाला शर्ट पहना गया, सबको गोगल लगा दिया गया। तो जो कहो पिताजी मेरे कर देते थे, कभी मना ही नहीं करते थे कि मैं ऐसे कैसे करूं, चाहे मैं कहूं चाहे चंदन कहें। तो मैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली हूं कि जो भी मैं कहता था। शादी के लिए मैंने कहा कि पप्पा आपकी शादी करनी है, उस समय वो बहुत बीमार थे, आज के 3-4 साल पहले। वो शादी के लिए भी तैयार हो गए, ये नहीं बोले कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आपको दूल्हा बनना है, फेरे लगाना है, सब कुछ कर रहे थे जैसे करना चाहिए एक बच्चे की तरह। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मैं कहता था वैसा करते थे। ये स्कूल जो है ये उन्हीं के नाम पर ट्रस्ट है, तो ये विद्यालय भी उन्हीं के देन। और मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए कहता हूँ, आप लोगों को जिनके माता पिता अभी हैं, सेवा कर लो, उनका कहना मान लो। नहीं तो अब मैं आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकता बप्पा के लिए। अब मैं ईंट की इमारत बना रहा हूँ जिसको स्मारक कह रहा हूँ, उसमें बप्पा को ढूंढ रहा हूँ, उनकी फोटो में उनको ढूंढ रहा हूँ, उनके सामान में उनको ढूंढ रहा हूँ। तो जिनके माता पिता अभी हैं, आप उस अवसर को चूको मत। हो सकता है माता पिता से कोई मतभेद हो, होता भी है, संसार है, होता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को नहीं नकार सकते कि ये शरीर कहीं और से मिला है। जैसे भी माता पिता हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। मतभेद होते हैं, स्वाभाविक है, होंगे। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरा तो मतभेद भी उनसे कभी नहीं रहा। और एक चीज और मैं कहूँगा, मेरे सबसे बड़े प्रशंसक थे वो, सबसे बड़े फैन मेरे थे। मेरी तारीफ संसार में कोई कर सकता है सबसे ज़्यादा, तो वो मेरे पिता थे कि उतनी तारीफ आप आज तक किसी ने नहीं की है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली। तो आप लोग भी जिनके माता पिता, जिन औरतों के सास ससुर हैं, आप उनकी सेवा करो, उनका कहना मानो, और कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है फिर भी एडजस्ट करो। इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी फ़ोटो कहोगे ये उनकी फ़ोटो है, ये इनकी साड़ी है, ये कपड़ा वो पहनते थे, कपड़े में आप ढूंढोगे। मैं ढूंढता हूँ आजकल, अब ढूंढने लगा हूँ। उनकी कुर्सी जब कथा हो रही थी, उनकी एक स्पेशल कुर्सी थी, वो राजकुमार स्टाइल वाली जो फिल्मों में होती थी, उनके लिए एक बार खरीदा था। तो वो कुर्सी रखते थे भागवत के समय शाम को, और उस पर उनकी तस्वीर रखते थे। तो कुर्सी की भी महत्व बढ़ जाती है, एक एक चीज का महत्व बढ़ जाता है ना रहने पे। तो जब तक माता पिता हैं, किसी के भी हैं, या सास ससुर के रूप में हैं, उनकी जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे, बिल्कुल पछताएंगे। मुझे तो पछतावा नहीं, इसलिए कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कर पाया हूँ।
मेरे जो दादाजी हैं राम नारायण तिवारी जी, आज मैं उनको भी याद करूंगा, मेरी दादी प्रभु देवी और मेरी पत्नी संगीता, बहू मानसी, इन लोगों ने भी बहुत सेवा की। अब जैसे चंदन की शादी हुई, अभी 22 साल उम्र थी, लेकिन उनकी सिर्फ इच्छा थी कि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने शादी हो जाए, और मैंने उनके कहने पर ये शादी की। और देखिए उनका डर भी सच निकला कि 1 साल पूरा नहीं हुआ। 9 फरवरी को शादी हुई, अभी 1 साल 9 फरवरी को होगा, और बीच में ही वो चले गए। तो अगर नहीं ऐसा किया गया होता तो जब भी मैं शादी करता श्रीकांत की, उस दिन मुझे पिताजी ही याद आते कि ये काम मैं कर सकता था और नहीं किया। तो ऐसे ही आप लोग जो संभव हो, सास ससुर के कहने पे, माता पिता के कहने पर करते रहिए, इसलिए कि एक दिन सबको जाना है, सास ससुर भी बनना है, माँ बाप भी बनना है। जो जो शिकायतें आपकी हैं अपनी सास से, वो आपकी बहू आपसे ना करे, ये कोशिश करके देख लेना। फिर भी उसकी शिकायत होगी, जब होगी तब समझ जाना कि आपकी सास गलत नहीं थी, लेकिन उस समय कहोगे थी, तब आप उसको सॉरी बोलने की हालत में नहीं रहोगे, इसलिए कि वो रहेगी नहीं। तो सॉरी बोलने का अवसर मत खोजो। जब तक है, जिस हालत में है माँ सासू, उनका ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि बप्पा की श्रद्धांजलि सभा में आप आए, और साथ ही साथ हरिराम तिवारी पुरवा, अमेठी और वहाँ के आसपास के सभी लोगों का, मेरी माता जी भानुमती तिवारी जी का, भाइयों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 नवंबर से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो आज 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिन जिन लोगों ने जिस भी तरह से मुझे सहयोग किया है, मुझे समय दिया है, प्रोत्साहित किया है, या कहीं पर कोई आलोचना तो किसी ने की ही नहीं, इसलिए किसी आलोचक को क्या धन्यवाद कहूँ। किसी ने आलोचना ही नहीं की। जब भागवत की बात आई तो मुझे डर था कि शायद कुछ लोग आलोचना करें, लेकिन सारे लोगों ने शाबाशी दी और कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 40-50 साल में 13वीं के ठीक दूसरे दिन भागवत कथा कहीं नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि समाज ने मुझे स्वीकारा, मेरी बातों को स्वीकारा। और आज भी आप लोग मेरे व्हाट्सएप के संदेश पर आए हैं। मैं कोई तैयारी नहीं कर सका, व्यवस्थित सी सारी व्यवस्था है, कुछ ढंग से नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए। तो आपको अगर कुछ कष्ट हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और शिव पूजन भैया की, उनकी पूरी टीम को फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। होली होराइजन स्कूल परिवार के सदस्य, जितने टीचर्स हैं, मौसी हैं, सभी को धन्यवाद कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और भैया का जब गीत समाप्त होगा तो उसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप में से अगर किसी ने पिताजी की तस्वीर पर फूल अर्पित नहीं किए तो गाने के बीच में भी आकर आप धीरे धीरे कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।